अली अमीन गंडापुर साहब का नाम खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के लिए सामने आया और उसके बाद उनके ऊपर एतराज़ात भी सामने आना शुरू हो गए। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी माजी में क्या रही है, उन्होंने क्या अचीव किया है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब का नाम वजारत उज़्मा के लिए सामने आ चुका है, उस पर उस किस्म के सवालात नहीं उठाए जा रहे। अगर आप देखें शहबाज शरीफ साहब के दौर को, तो वो एक ऐसा दौर था जिसमें आइन का मजाक उड़ाया गया, जिसमें कानून का मजाक उड़ाया गया, जिसमें 2 सूबों के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए गए, जिसमें वुज़रा टीवी पे बैठ के कहते रहे कि अदालत का फैसला आ गया है लेकिन हम इंतखाबात नहीं करवाएंगे। लेकिन उनके नाम के ऊपर किसी को इतराज नहीं आ रहा, उनके नाम के ऊपर कोई ये शख्स नहीं कह रहा कि जनाब उनको दोबारा कैसे आप वज़ारत उज़्मा दे सकते हैं। उन्होंने मईशत के साथ क्या किया, उन्होंने डॉलर को तकरीबन 170 रुपए से उठाया और 300 रुपए तक पहुंचा दिया। उन्होंने पेट्रोल को 150 रुपए से उठाया और तकरीबन 300 रुपए तक पहुंचा दिया। उन्होंने 20 किलो आटे के थैले को 1100 रुपए से उठाया और तकरीबन 3000 रुपए तक पहुंचा दिया। लेकिन उनकी कारकर्दगी के ऊपर कोई सवाल नहीं आ रहा। इसी तरह दूसरी जानिब जो मरियम बीबी हैं, उनका नाम पंजाब की वजारत आला के लिए सामने आया। उनकी कारकर्दगी माजी में क्या रही, उन्होंने क्या अचीव किया, मासवाए इसके कि वो शहबाज शरीफ साहब की भतीजी और नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी हैं। अगर उनका अपना हल्का देख लें, अब लाहौर के अंदर PP 159, उस हल्के के अंदर वो एक खंबे से तकरीबन 2000 वोटों की लीड से जीती हैं। खंबा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके मुकाबले में जो शख्सियत खड़ी थी महर शराफत अली, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम देखें अली अमीन गंडापुर साहब को, उन्होंने NA के हल्के में भी और सूबाई हल्के में भी मेजॉरिटी ली है। तो जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि शहबाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर कोई एतराज नहीं आ रहा। उनके दौरे हुकूमत में बहुत सारे ऐसे अदालती फैसले आए कि जिनका मजाक उड़ाया गया। यहां तक कि हाई कोर्ट्स के अंदर यह कहा गया कि जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, हम तो आपको जमानत दे देंगे लेकिन आपको कोई रिहा नहीं करेगा। अली अमीन गंडापुर साहब जिनके ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, जिनके हवाले से सवालात किए जा रहे हैं, वो PDM के दौरे हुकूमत में बार बार गिरफ्तार हुए। मुख्तलिफ शहरों की पुलिस के हवाले उनको किया गया, कभी उनको एक जेल में भेजा गया, कभी दूसरे जेल में भेजा गया। हम ये नहीं कहते कि उनका कोई कसूर नहीं था, हो सकता है उनका कोई कसूर हो, अब अदालतें ये फैसला करेंगी जब ये मुकदमात चलेंगे। लेकिन जो क्वेश्चंस अली अमीन गंडापुर साहब से किए जा रहे हैं, वही क्वेश्चन अगर किसी से बनते हैं तो वो शहबाज शरीफ साहब से बनते हैं, उनकी हुकूमत से बनते हैं। इसलिए कि वो लोग जिन्होंने 16 माह के दौरान पाकिस्तान की इकॉनमी को एक तरह से उस दहाने पे पहुंचा दिया कि लोग ये कहना शुरू हो गए कि हम दिवालिया हो जाएंगे, उन्हीं के हवाले दोबारा हुकूमत दी जा रही है। और शहबाज शरीफ साहब दोबारा वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, लेकिन सवाल कोई नहीं कर रहा। मुल्क के अंदर शहबाज शरीफ साहब की जो कारकर्दगी थी वो तो मैंने आपको बता दी। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ये हमें किस तरीके से वहां पे हमारी नुमाइंदगी करते रहे, जरा ये भी देख लें। जी, वो जाके तुर्की के सदर को बताते रहे कि मैं आप लोगों के लिए आम लेके आया हूं। यकीनन इन आमों की वजह से पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई होगी और शहबाज शरीफ साहब और उनकी जमात और उनकी हुकूमत हमें बता सकेगी कि जनाब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई थी, इतने अरब डॉलर आए थे और हमने ये आम दिए थे और उसका ये फ़ायदा हुआ था। और वैसे जब वो दुनिया में जाते थे तो आगे से दुनिया उनसे क्या कहती थी, क्या पूछती थी, ये शहबाज शरीफ साहब ने खुद कौम को बताया। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। जी, आपने सुना, वो ये कहते हैं कि मैं जिधर भी जाता था दुनिया कहती थी कि शायद आप मांगने आए हैं। वो क्यों ऐसे कहते थे? वो इसलिए ऐसे कहते थे कि जो हमारे मुल्क की मईशत की हालत थी, हमारी मईशत एक तरह से फेल हो रही थी, ना मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, ना मुल्क में महंगाई कम हो रही थी और अवाम जिस हद तक तंग हो चुकी थी वो भी पूरी दुनिया को पता था। इसी वजह से वो इनसे पूछते थे कि जनाब क्या आप मांगने आए हैं। एक इंटरव्यू के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने मांगने के हवाले से क्या कहा, वो ये कह रहे हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि मांगने वाला जो है वो इसमें फिर चूज नहीं कर सकता कि उसने क्या मांगना है या क्या लेना है, इसलिए कि जो आगे से जो देगा वो आपको लेना पड़ता है। जो वोटर्स हैं वो अपने नुमाइंदे चूज करते हैं अपने वोट के जरिए। क्या उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को चूज किया? क्या उन्होंने PDM की हुकूमत को दोबारा चूज किया? ऐसा तो नहीं लगता। ये वो जमातें हैं जो मुस्तरद हो चुकी हैं, जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, लेकिन अब ये दोबारा हुकूमत बनाना चाहते हैं। क्या ये निज़ाम इस तरीके से डिलीवर कर सकेगा? अब कहाँ पे खराबी है? कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो खराबी है ना, इस निज़ाम में खराबी है।
या इस जमहूरियत में खराबी है या इस सियासत में खराबी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमें देखना पड़ेगा कि इस निज़ाम के अंदर वो लोग जो तकरीबन फेल हो चुके थे, जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया था, वो दोबारा हुकूमत बनाने की बातें कर रहे हैं। क्या अब हमें इस निज़ाम को बदलना पड़ेगा? क्या अब हमें लोगों को बराह रास्त जो है अपने लीडर चुनने के लिए कोई मौके देने पड़ेंगे? अब जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत बनेगी, जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम भी इस हुकूमत का हिस्सा होंगे, लेकिन जनाब हम हिस्सा नहीं भी होंगे, हम वजारतें नहीं लेंगे, तो बेहतर नहीं होगा कि फिर शहबाज शरीफ साहब खड़े हो जाएं, नवाज शरीफ साहब खड़े हो जाएं, जरदारी साहब खड़े हो जाएं, कोई और मोअज़्ज़ज़ शख्सियत खड़ी हो जाए और लोग डायरेक्ट अपने लीडर को चुन लें, डायरेक्ट वोट डाल लें। लेकिन अब देखते हैं कि ये चीज़ें आगे किस तरफ जाती हैं। दूसरी तरफ जहाँ पे वफाक में PDM की जमातें और वो जमातें जो उनकी इत्तेहादी थीं, वो दोबारा हुकूमत बनाने की बातें कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से खबर आई है कि अब जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ के साथ इल्हाक करने से इनकार कर दिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे से भी पूछेंगे कि आप वो आगे क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं। लेकिन पहले हम बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर, और जो इस सियासत के नतीजे में आवाम के साथ हो रहा है, इस मुल्क के साथ हो रहा है,